हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। अयोध्या कांड 25वां सर्ग। कौसल्या का श्रीराम की वनयात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्रीराम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। तदंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्रीराम की मनस्विनी माता कौसल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगीं। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा चिरंजीवी बने रहो। माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर नरश्रेष्ठ। समिधा, कुशा, पवित्री, वेदिया, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, क्षुप, छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुद्रण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हों। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंस से वन में तुमसे द्रोह न करें। वत्स,
इनके सिवा जो सभी जातियों में नरमांसभक्षी भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम। शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सबके सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौसल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्रीराम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौसल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधिपूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वस्तिवाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्रीराम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौसल्या जी ने उन सबसे स्वस्त्ययन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशस्विनी श्रीराम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्वकाल में विंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम। 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलाशंसा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौसल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्रीराम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। तदंतर दुख के अधीन हुई कौसल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकीं, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्रीराम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसीलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थीं। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्षजनित उल्लास छा जाएगा और वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम। वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सबके सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें।
इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधिपूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्रीराम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौसल्या ने जब श्रीराम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगलकामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीताजी के महल की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशुरामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।